तो आज हम देख रहे हैं टू फ्रंट वाल्ज। ये दो फ्रंट वाल्ज हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और इनमें से एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट वावल है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वावल साउंड हैं इंग्लिश में वो वॉइस्ड होती हैं। वॉइस्ड का मतलब ये है कि जब भी हम इनको प्रोड्यूस करते हैं तो वाइब्रेशन होती है, हम फील कर सकते हैं यहाँ पर वाइब्रेशन। अगर हम यहाँ पर हाथ रखेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेट होता हुआ फील होगा, हाथ वाइब्रेट होगा। तो वाइब्रेशन वावल साउंड की पहचान है। तो जिस भी वावल के आगे दो डॉट लगे होते हैं, ये टू डॉट रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, ये लॉन्ग वावल्स हैं। और जिसके आगे डॉट नहीं लगे होते वो शॉर्ट वावल्स होते हैं। तो जो पहला वावल हम देख रहे हैं ये है वावल ई। ई ई ई। तो वावल साउंड के बारे में ये बात खास है कि आप कभी भी ईयर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, माउथ में रोकते नहीं हैं, फ्रिक्शन नहीं करते, तो फ्रिक्शन की साउंड नहीं आएगी। परंतु ये क्लोज्ड वावल हैं, क्योंकि जब भी इस वावल को आप प्रोड्यूस करेंगे तब जो मेरी जीभ है वो रूफ ऑफ द माउथ के बिल्कुल पास रहेगी। बहुत थोड़ा सा स्पेस होगा। बेसिकली जो थोड़ा सा स्पेस है वहाँ से साउंड निकलती है, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन ना हो या पॉज ना हो। कभी भी टंग रूप से टच नहीं होगी, बीच में थोड़ा सा जगह रहेगी जहाँ से हवा निकल रही है, और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे। जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लोज रहता है, दोनों दांत, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत में स्पेस नहीं है। ई ई। तो वाल साउंड जब तक आपके लंग्स में एयर है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब तक थोड़ी सी भी एयर लंग्स के अंदर है तब तक वावल को आप कितना भी लंबा खींच सकते हैं। तो इन्हें आप रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक एयर है लंग्स के अंदर, सिर्फ एयर फ्लो बाहर जा रहा है। और मेरे जो माउथ आर्टिकुलेटर हैं, माउथ की पोजीशन है टंग और रूफ की, उसी से मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, प्लस मेरे वोकल कॉर्ड यूज हो रहे हैं। लिप्स जैसा देख पा रहे हैं स्ट्रेच्ड होंगे। ई। अब इसमें बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो मेरे जॉ है वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। तो टंग की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो टंग का बीच वाला हिस्सा है वो मेरा मुंह की छत की ओर जाएगा, तो टंग के बीच वाला हिस्सा मेरा ऊपर की ओर उठेगा। तो ये मेरी रूफ ऑफ द माउथ है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। बीच वाला हिस्सा उठ के हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के बीच में ये मेरा हिस्सा जाएगा, और इसी जो स्पेस है यहाँ से जो हवा बाहर निकलेगी यहीं से साउंड जनरेट होती है। तो टंग मेरी जो है वो ऊपर की ओर उठेगी, उसका बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठेगा, मेरी मुंह की छत की ओर, हार्ड पैलेट की ओर उठेगा। और जो मेरा टिप है, टंग का आगे वाला हिस्सा है, वो मेरा नीचे वाले दांतों के जस्ट पीछे रहता है। तो टंग लगभग इस पोजीशन में रहती है, टंग की ये पोजीशन है। तो जो सेंटर ऑफ द टंग है वो कम टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द माउथ, और जो मेरी टिप है, टिप ऑफ द टंग स्टेज बिहाइंड लोअर टीथ के पीछे रहती है जस्ट। और ये लॉन्ग वावल है क्योंकि इसमें दो डॉट लगे हुए हैं। तो ये जो वावल प्रोड्यूस करते हैं अपने, वो बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्ट मैं कहूँ ई। ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मसल टेंस हैं। तो इस क्योंकि इसमें माउथ और जॉ और टंग सब खिंचा हुआ रहता है, टेंस रहता है, इसलिए इसे टेंस वावल भी बोला जाता है। ये इंग्लिश का फ्रंट वावल है, प्लस ये क्लोज्ड वावल है। क्लोज्ड है, फ्रंट है। और क्लोज क्यों है? क्योंकि मेरा मुंह बंद है। फ्रंट इसलिए है क्योंकि आगे वाला हिस्सा मेरा जीभ का वो आगे रहता है, और माउथ में जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो फ्रंट ऑफ द माउथ प्रोड्यूस की जाती है। और क्लोज इसलिए है क्योंकि मुंह बंद रहता है। तो क्लोज फ्रंट वावल है। अनराउंडेड क्योंकि मेरे लिप बाहर की ओर खींचे रहते हैं, ये क्लोज फ्रंट अनराउंडेड वावल है इंग्लिश का। तो अब हम जो देख रहे हैं साउंड ई, तो इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है? जो मेरी राइट हैंड साइड जो ई साउंड है उसके बाद जस्ट बाद में वॉइसलेस कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसको छोटा कर रहा है। तो इन सभी वर्ड्स में जो मेरी ई साउंड है वो छोटी रहेगी, और जो मेरे लेफ़्ट हैंड कॉलम है, लेफ़्ट हैंड कॉलम में जो मेरी ई साउंड है वो काफ़ी बड़ी रहेगी। जैसे हम पहला लेटर देखते हैं हीट,
हीट 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 हीट। उसी तरह से शीप शीप शीप, वीड 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 वीड। इसी तरह से मीट 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 मीट, लीव लीव लीव, सीट 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 सीट। इसी तरह टीक 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 टीक, टीम 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 टीम। तो लेफ्ट हैंड वावल मेरे बड़े हैं, हीट वीट लीव सीट टीम। और राइट हैंड कॉलम में जो भी मेरा वावल है वो छोटा है, हीट शीप नीट शीट टीक, सीट शीट टीक शीप हीट। तो ये वावल छोटे हैं मेरे, ई वावल छोटा है। तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट बेसिकली जो वावल है अपने से पहले आने वाले वावल्स को ये श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है, लेंथ कम हो जाती है। और जो भी मेरे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं वो वावल को लंबा करते हैं, एलोंगेट करते हैं, तो ये काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी आधार पर बहुत बार वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है लेंथ के आधार पर, कि जो लॉन्ग वावल है मेरा वो शॉर्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब है बाद वाली जो मेरी साउंड है वो वॉइसलेस है। अगर वो लॉन्ग वावल की लेंथ ज़्यादा है तो हमें पता लग जाता है कि बाद वाली जो वॉइस साउंड आ रही है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हम ये दूसरा वावल देख रहे हैं, ये भी फ्रंट अनराउंडेड वावल है, ये भी क्लोज वावल है एक ही तरह से ही। तो इसमें ये 2 डॉट्स नहीं लगे हुए, इसका मतलब ये शॉर्ट वावल है। तो ये शॉर्ट है, फ्रंट है, क्लोज्ड है और अनराउंडेड वावल है। तो इसमें सबसे पहले माउथ जो और टंग मेरी है रिलैक्स है, जो कि ई में मेरी टेंशन रहती है, माउथ खिंचा हुआ रहता है, टंग खिंची हुई रहती है। ये कंपैरेटिवली रिलैक्स वावल है, कंपैरेटिवली ये काफ़ी रिलैक्स वावल है। ये शॉर्ट वावल है, ये क्लोज फ्रंट अनराउंडेड वावल है। तो मेरा माउथ इसमें भी क्लोज रहेगा और फ्रंट से माउथ से प्रोड्यूस की जाएगी साउंड, और इसमें भी लिप मेरे राउंड नहीं होंगे, परंतु ये स्ट्रेच भी नहीं होंगे, लिप खिंचे नहीं रहेंगे। मिडल ऑफ द टंग है वो थोड़ा सा छत की ओर उठेगा, परंतु फिर भी ज़्यादा नहीं उठेगा, ई के तुलना में कम रहेगा। तो जो ग्रूव है मेरी छत में, मुंह की छत में और जीभ के ऊपरी हिस्से में जो गैप है वो ज़्यादा बनस्पत ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो जो इस साउंड की क्वालिटी है वो रिलैक्स वावल में काउंट होता है, ज़्यादा टेंस नहीं है। तो इस वावल को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो ई 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 ई। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिनमें साउंड ई साउंड है, ई साउंड है, इट 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 इट, हिज 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 हिज, बिट बिट बिट, लिट लिट लिट, फिन फिन फिन, विन विन विन, चिन चिन चिन, डिम डिम डिम, हिम हिम हिम, हिस हिस हिस। तो हम मिनिमल पेयर्स देख रहे हैं। बेसिकली मिनिमल पेयर्स वो पेयर्स होते हैं इंग्लिश में जिनमें सिर्फ एक साउंड अलग होती है, बाकी साउंड सारी सेम होती हैं, परंतु जो मीनिंग है वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। जैसे पहला वर्ड हम देख रहे हैं रीच रिच रीच रिच। दूसरा वर्ड हम देख रहे हैं बीट बिट बीट बिट बीट बिट। तीसरा वर्ड देख रहे हैं लीव लीव लिव लिव, डीप डीप डिप डीप डिप डीप डिप डीप डिप डीप डिप, सीक सिक सीक सिक सीक सिक सीक सिक सीक सिक।
लीस्ट, 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 लिस्ट, लीस्ट, लिस्ट, लीस्ट, लिस्ट, लीस्ट, लिस्ट, ग्रीन, 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 ग्रीन। तो सिर्फ एक साउंड का फ़र्क है इन सब लेटर्स में। जो ए साउंड है वो वावल जो है वो ई और ई है, परंतु वर्ड्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसका श्रेय जाता है डेनियल जोन्स को जाता है, जिन्होंने फोनेटिक सिंबल दिए थे। तब उन्होंने जो सिंबल दिया था बेसिकली वो सिर्फ ये सिंबल था। इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जो ये सिंबल दिया था वो ये सिंबल था, लेंथ मार्क नहीं लगा हुआ था। परंतु इसमें दिक्कत थी कि ये दो वाव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ही डिफर नहीं करते, इनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। डैनियल जॉन जिस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो साउंड हैं इनमें क्वालिटी में डिफरेंस है, तो भी उन्होंने इसी सिंबल को अडॉप्ट किया इस सिंबल की जगह। परंतु फिर जो उनके सक्सेसर थे गिम्सन, उन्होंने फिर इस साउंड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया इस साउंड से। अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस भी हैं, दोनों साउंड की क्वालिटी में भी फ़र्क है और जो उनकी लेंथ है उनमें भी फ़र्क है। दोनों साउंड्स बिल्कुल अलग साउंड्स हैं, सिर्फ लेंथ का डिफरेंस नहीं है।